भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में आज आम चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अभी जेल में है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और भारत से कितनी अलग है वहां की प्रक्रिया? नहीं पता ना? तो चलिए आपको इस वीडियो में सभी जानकारी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा है और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। सबसे पहले आपको बताते हैं पाकिस्तान में प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया क्या होती है और यह भारत से कितनी अलग है। प्रधानमंत्री चुनने का प्रोसेस पाकिस्तान और भारत में कुछ हद तक एक जैसा ही है। पाकिस्तान भी एक संसदीय लोकतंत्र है। संसद में दो सदन होते हैं। निचले सदन यानी कि नेशनल असेंबली को कौमी असेंबली वहां पर कहा जाता है। वहीं पाकिस्तान के उच्च सदन यानी कि सीनेट को आईवान ए बाला कहा जाता है। नेशनल असेंबली के सदस्य प्रधानमंत्री को चुनते हैं। लेकिन नेशनल असेंबली की संरचना कैसे होती है, आइए आपको समझाते हैं। आज पाकिस्तान के मतदाता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पदों के लिए वोट डाल रहे हैं। मतदाता निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो नेता चुनते हैं, एक प्रतिनिधि प्रांत के लिए और दूसरा नेशनल असेंबली के लिए। भारत की तरह पाकिस्तान में भी 18 साल की उम्र से बड़े नागरिक वोट दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर किसी मतदान केंद्र पर हिंसा होती है तो अधिकारी मतदाताओं को वोट डालने की अवधि को बढ़ा सकते हैं। सभी वोट पड़ते ही उनकी गिनती शुरू हो जाती है। अगली सुबह तक फैसला आ जाता है, यानी कि कल तक इसका फैसला भी आ जाएगा कि पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। अब आपको बताते हैं किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें हैं। अब बात करते हैं कि वहां कितनी सीटें और वो कैसे बटी हुई है। नेशनल असेंबली में कुल सीटें 336 हैं। इनमें कुछ सीटें महिलाओं और गैर मुसलमानों के लिए आरक्षित होती है। 2024 के चुनाव के लिए सीधे मतदान से जीती जाने वाली नेशनल असेंबली की आम सीटों की संख्या 266 है। इसमें पंजाब की 141 सीटें, सिंध की 61 और बलूचिस्तान की 16 सीटें और खैबर पख्तूनख्वा की 45 सीटें और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की 3 सीटें। 266 आम सीटों के अलावा नेशनल असेंबली में 70 आरक्षित सीटें होती हैं। 70 में से 60 महिलाओं के लिए और 10 गैर मुसलमानों के लिए आरक्षित है। इस तरह नेशनल असेंबली की कुल ताकत 336 हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि कैसा होता है आरक्षित सीटों का आवंटन। तो आरक्षित सीटों को सदन में पार्टी की ताकत के अनुसार आवंटित किया जाता है। इसे 5% अनुपातिक प्रतिनिधित्व नियम कहते हैं। इस नियम को 2018 के चुनाव परिणामों से समझिए। उस चुनाव में पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी कि पीटीआई पार्टी ने सीधे मतदान से 124 सीटें जीती थी। वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन ने 66 सीटें जीती। पार्टी की संख्या बल के हिसाब से पीटीआई को नेशनल असेंबली में 28 महिलाओं और 5 गैर मुस्लिमों की आरक्षित सीटें मिली। इस तरह पीएमएलएन को पार्टी को 16 महिलाओं और 2 गैर मुसलमानों की आरक्षित सीट मिली। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। तो जो उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतते हैं उन्हें चुनाव के बाद किसी भी पार्टी में शामिल होने का विकल्प होता है। यह सब होने के बाद नेशनल असेंबली सदन के एक नेता को चुनने के लिए संसदीय वोट होता है जो प्रधानमंत्री बनता है। सदन में बहुमत पाने के लिए पार्टी को 134 आम वोटों की जरूरत होती है, यानी कि 134 सीटों की। यानी कि प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करने के लिए सदन में कम से कम 169 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। नेशनल असेंबली के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव पाकिस्तान में कैसे होता है। तो आपको बता दें कि आज पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के साथ साथ पाकिस्तान के 4 प्रांतों की सरकार के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। इनमें भी महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए कुछ सीटें आरक्षित हैं। इन चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार प्रांत के मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। तो ये थी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया, मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया, वहां के उच्च और जो निचले सदन हैं उनके बारे में आपको बताया। तो ये थी पूरी जानकारी और आज चुनाव हो रहे हैं वहां पर और कल सुबह तक यानी कि कल तक आपको पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री का नाम भी आपको पता चल सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आपको क्या करना आपको पता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।